So now this is our next topic, protective action of lyophilic sols. So जैसा कि हमने देखा कि लायोफिलिक जो सोल्स हैं उनका कोएगुलेशन आसानी से हम नहीं कर सकते, और अगर हम लेते हैं कोई लायोफिलिक सोल, व्हेन लायोफिलिक सोल इज एडेड इन लायोफोबिक, अगर हम लायोफिलिक को लायोफोबिक में ऐड कर दें तो लायोफोबिक वो है जिसका कोएगुलेशन जल्दी हो जाता है, बिकॉज उसके पार्टिकल्स में इंटरेक्शन पहले से ही वीक होता है। तो अगर हम इसमें एक सॉल्यूशन ऐड कर दें जो लायोफिलिक है, तो लायोफिलिक जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो लायोफोबिक के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये हैं लायोफिलिक, और जो बड़ा पार्टिकल है ये है लायोफोबिक। तो जिससे लायोफोबिक के पार्टिकल्स छिप जाते हैं और सॉल्यूशन जो है एक लायोफिलिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन गिवन बाय लायोफिलिक टू लायोफोबिक। तो उससे क्या होगा, इट स्टॉप्स कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल आल्सो, और इसको बोलते हैं उसका प्रोटेक्टिव एक्शन। और मैकेनिज्म जो है, जो भी मैंने आपको बताया कि लायोफिलिक सोल जो है वो लायोफोबिक के सरफेस पर हो जाते हैं एडजॉर्ब, और उसको इलेक्ट्रोलाइट के अटैक से बचा लेते हैं, क्योंकि लायोफिलिक पर इलेक्ट्रोलाइट का अटैक आसानी से नहीं हो सकता। देन कम्स वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल्ड गोल्ड नंबर। ये है कि अगर हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि गोल्ड का सॉल्यूशन है, तो इसको हम कोएगुलेशन पावर को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम गोल्ड सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट इसको किस तरह से कोएगुलेट करेगा और लायोफिलिक एक्शन जो है वो भी इसमें पता चल जाएगा हमें, प्रोटेक्टिव एक्शन जो अभी हमने स्टडी किया है। तो इसके लिए डेफिनेशन है द वेट ऑफ ए लायोफिलिक कोलॉइड। हमारे पास एक लायोफिलिक कोलॉइड है जिसको हम किसी लायोफोबिक में डालते हैं, और वो लायोफोबिक है हमारा गोल्ड का सॉल्यूशन। तो लायोफिलिक का मिलीग्राम्स में कितना वेट रिक्वायर्ड होता है हमें टू स्टॉप द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन। हमारे पास गोल्ड का एक 10 ml सॉल्यूशन है AU, जिसका नेगेटिव चार्ज है, और उसको हमें ऐड किया इसमें NaCl, और NaCl में जो Na पॉजिटिव आयन है वो इसको कोएगुलेट करेंगे। बट अगर इसमें हम ऐड कर दें साथ में कोई लायोफिलिक सॉल्यूशन, तो वो गोल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमें कितना इसमें लायोफिलिक ऐड करें ताकि उसका कोएगुलेशन रुक जाए NaCl से, तो उसको बोलते हैं उस लायोफिलिक का गोल्ड नंबर। तो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन होता है 0.06 से 0.5 ग्राम गोल्ड इन 1 लीटर, और NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है 10% NaCl। तो अगर किसी का गोल्ड नंबर ज़्यादा आता है, यानी कि हमें अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा अमाउंट डालना पड़े गोल्ड का कोएगुलेशन रोकने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें होगा लेस प्रोटेक्टिव एक्शन। और अगर किसी का हमें वाइस वर्सा, मतलब हमने गोल्ड के अंदर सॉल्यूशन में लायोफिलिक का थोड़ा सा डाला उसमें और NaCl ने उसको कोएगुलेट नहीं किया, तो इसका मतलब वो लायोफिलिक का प्रोटेक्टिव एक्शन बहुत ज़्यादा है। और गोल्ड नंबर जो है इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू दी प्रोटेक्टिव एक्शन। गोल्ड नंबर ज़्यादा है तो एक्शन कम है। और अगर हम रिवर्स ऑफ गोल्ड नंबर ले लें तो रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर बोलेंगे इसे, और ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर 1/, गोल्ड नंबर वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है, और 1/, गोल्ड नंबर अगर कम है तो वो लेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है हमें मिलीग्राम्स, जबकि कोएगुलेशन वैल्यू में भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते थे, लेकिन वो था कोएगुलेशन के लिए, और उसमें हम मिली मोल्स को काउंट करते हैं, और यहाँ पर है मिलीग्राम्स।
यहाँ पर अब तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कोलॉइड्स अराउंड अस, ब्लू कलर जो है स्काई का टिंडल इफेक्ट की वजह से है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की वजह से। रेन, फॉग, मिस्ट ये सब जो हैं कोलॉइड्स हैं, क्योंकि बारिश जो है क्लाउड्स की वजह से होती है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और फॉग मिस्ट भी कोलॉइड्स हैं। मिल्क, बटर, चीज़, फ्रूट जूस, आइसक्रीम्स ये सभी कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। हमारा ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉइल जो है मिट्टी, ये भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर में सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व हैं। डेल्टा जो होता है जो एक रिवर में बनता है, जब एक रिवर सी में, समुद्र में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे उसके माउथ्स बन जाते हैं। डेल्टा अगर ये सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि रिवर के पानी में होता है डस्ट, कोलॉइडल पार्टिकल्स जिन पर चार्ज है, और समुद्र के पानी में होते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट डस्ट पार्टिकल से मिलते ही उनको न्यूट्रलाइज करेंगे और करेंगे कोएगुलेशन, जिससे मिट्टी जम जाएगी। और उस मिट्टी को क्रॉस करने में रिवर का जो पानी है, तो जब भी गंगा या यमुना कोई भी हमारी जैसे रिवर है वो समुद्र में जहाँ गिरती है तो वहाँ पर उसके बहुत सारे ऐसे माउथ्स होते हैं और बीच में ऐसे लेयर्स बन जाती हैं डस्ट की। तो दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा। ड्यू टू कोएगुलेशन इट इज़ फॉर्म्ड। एंड क्लाउड्स कैन बी अलाउड टू कॉज रेन आर्टिफिशियली। हम क्लाउड्स के ऊपर जा कर के इलेक्ट्रोलाइट अगर स्प्रे कर दें तो क्लाउड्स कोलॉइड्स हैं जिन पर चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट उनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और वो होगी आर्टिफिशियल रेन। इसके बाद है हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। नंबर 1 इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। चैप्टर के बीच में आपको बताया जा चुका है। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर को हम डस्ट पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए कोएगुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विच इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसकी कोएगुलेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू 3+ चार्ज ऑन एल्यूमिनियम आयंस। तो उससे डस्ट पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं ड्यू टू कोएगुलेशन। मेडिसिन्स, दवाइयाँ हैं जो, तो बहुत सारी मेडिसिन जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड एज कोलॉइड्स और सोल्स। सिरप्स, आई लोशंस ये सभी कोलॉइड्स हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक्ट एज क्लिनसिंग एजेंट। तो सोप और डिटर्जेंट क्या बनाते हैं? मिसल, और वो क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। फोटोग्राफिक प्लेट्स, ओल्ड टाइम्स में फ़ोटोग्राफ करने के लिए कुछ नेगेटिव प्रिपेयर किए जाते थे और उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का एक जिलेटिन के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। रबड़ इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स। रबड़ के प्लांट में से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड में रबड़ डिजोल्व है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालकर उसको भी कोएगुलेट करते हैं और रबड़ को निकाल लेते हैं उस लिक्विड में से। पेंट्स, प्लास्टिक, कलर्ड ग्लास, लुब्रिकेंट्स, इंक्स हमारे आसपास ये सभी कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। नंबर 7, लेदर जो होता है उसको हार्ड करने के लिए हम उसमें एक केमिकल डालते हैं टेनिन। तो टेनिन का सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है जिससे वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और वो कभी ख़राब नहीं होता आसानी से, और प्रोसेस को कहा जाता है टेनिंग। तो टेनिन जो है टेनिक एसिड का एक नाम है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C76H52 and O46। नंबर 8 है चिमनी। जो फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है तो उनको हम चिमनी के थ्रू निकालते हैं, और चिमनी जो है सिर्फ एक प्रेसिपिटेटर होता है जो कोएगुलेशन करता है स्मोक पार्टिकल्स का, क्योंकि स्मोक्स का जो सॉल्यूशन है वो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, और वहाँ पर हम 2 प्लेट लगाते हैं प्लस माइनस, जो स्मोक पार्टिकल को अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं। इट मीन्स ये कोई सोर्स है जिसमें से काफ़ी सारा स्मोक आ रहा है, तो स्मोक इज सॉलिड इन गैस, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये, और इसको हम एक पासेज में से पास करते हैं जिसे चिमनी बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है हाई पॉजिटिव एंड हाई नेगेटिव चार्ज, और स्मोक के पार्टिकल्स जब यहाँ आएंगे
तो कुछ पर प्लस चार्ज है, कुछ पर माइनस, तो वो इन प्लेट पर यहाँ पर जम जाएंगे और वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे और पोल्यूशन नहीं करेंगे. सो दिस इज़ all about the colloids and this chapter. So this chapter is completed. Thank you.